गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग सुभाषितानि पाठ का जो अभ्यास प्रश्न है उसको हम लोग हल कर रहे थे। तो इससे पहले हम लोगों ने 3rd, 4th, 5th तक हल किया था। अब आइए हम देखते हैं 6.1 क्या लिखा है। छठवां वाला, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है, क्या है, अलसस्य कुतो विद्या। तो इसी अलसस्य को के स्थान पे हमको जो है अलरे कुतो विद्या लिखा हुआ है, तो हमें अलसस्य के स्थान पे जो है कोई ऐसा एप्रोप्रिएट शब्द लिखना है कि जो इसको जो है प्रश्न के रूप में हो सके। तो आइए हम देखते हैं। अलसस्य चूँकि षष्ठी विभक्ति है तो हमको रूप भी उसी हिसाब से लगाना है, प्रश्न निर्माण भी हमको उसी हिसाब से करना है। तो क्या हो जाएगा, अलसस्य कुतो विद्या, आलसी कहाँ विद्या, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, कस्य कुतो विद्या। किसको, काकी को, तो किसको कुतो विद्या, विद्या कहाँ, आलसी को विद्या का, तो किसको विद्या कहाँ, तो जो आलसी होता है उसको विद्या नहीं मिलती। नेक्स्ट है व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते। तो हमें व्यवहार जो अंडरलाइन है उसी के आधार उसी के स्थान पे लगाना है प्रश्नवाचक शब्द। तो व्यवहारेण मित्राणि जायन्ते, व्यवहार के द्वारा मित्र उत्पन्न होते हैं। तो व्यवहार तृतीया विभक्ति एक वचन है, तो उसी आधार पे कम धातु का भी उसी हिसाब से रूप हमें कम जो है शब्द रूप का हमको उस हिसाब से रूप लगाना है। तो देखिए व्यवहारेण तो क्या हो जाएगा, केन, केन मित्राणि जायन्ते। नेक्स्ट है अधनस्य कुतः मित्रम, तो उसी तरह से कस्य कुतः मित्रम। नेक्स्ट है लब्धम नैव परित्यजेत, लब्धम नैव परित्यजेत, तो लब्धम के स्थान पे क्या हो जाएगा, किम। नेक्स्ट वन अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्यस्य कुतो धनम, तो अविद्यस्य के स्थान पे हो जाएगा कस्य कुतो धनम। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से देख करके आप लिख लेंगे केन निर्माण जायन्ते। और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रश्नवाचक फॉर्म में बना रहे हैं तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह, सभी में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। कैसे करेंगे, केन मित्राणि जायन्ते, कस्य कुतः मित्रम, किम नैव परित्यजेत, कस्य कुतो धनम। तो यहाँ पे जो पूर्ण विराम गलती से लग गया है, ये पूर्ण विराम को आप यहाँ से पूर्ण विराम नहीं लगाएंगे, आप इसके स्थान पे सब जगह पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मूल्य आधारित प्रश्न। पहला है अस्माकं मित्राणि रिपवः च केन जायन्ते। पहले प्रश्न समझने का प्रयास करिए। हमारे मित्र और शत्रु किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हमारे मित्र और शत्रु आपको पता है, आपने पढ़ा है व्यवहारेण जायन्ते, तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है। क्या लिखेंगे, अस्माकं मित्राणि रिपवः व्यवहारेण जायन्ते। यहाँ केन के प्लेस पे आप क्या लगा देंगे, व्यवहारेण। सेम उसी तरह सेकंड है साधवः चित्ते वाची क्रियायाम च एकरूपता कथम धारयन्ति। साधु हो गए, जो सज्जन लोग होते हैं उनके हृदय में, वाणी में और क्रिया में एक रूपता किस प्रकार होती है, किस प्रकार वह धारण करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर कि साधव यथा चित्ते चिंत्यति। साधु लोग सज्जन लोग जिस प्रकार हृदय में जो मन में विचार रखते हैं उसी प्रकार बोलते हैं। और यथा वदति तथैव करोति, और जैसा बोलते हैं वैसा ही कार्य करते हैं। इत्थम, इस प्रकार चित्ते वाची क्रियायाम च एक रूपता धारयन्ति, इस प्रकार हृदय, वाणी और कर्म से साधुओं की, सज्जनों की एक रूपता
होती है, यानी एक रूपता धारण करते हैं। तो इस प्रकार ये सेकंड का उत्तर जो थर्ड है ग है। अति लोभो किमर्थम न कर्तव्यम, अत्यधिक लोभ जो होता है किस लिए नहीं करना चाहिए, तो हो जाएगा अति लोभः सर्वस्य निश्चितं नाशः भवति अतः अति लोभो न कर्तव्यम। अत्यधिक लोभ से क्या होता है, सब कुछ नाश हो जाता है, नाश होता है, इसलिए हमें अत्यधिक लालच नहीं करना चाहिए। कर्तव्य माने नहीं करना चाहिए। तो यहाँ से आप प्रश्न उठाएंगे और यहाँ से इसका उत्तर देख करके लिख लेंगे। तो ये यहाँ पे जो गलती इसको आप सुधार लीजिएगा, यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और सभी सही है देख करके सही लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार जो है लेसन 4 आज हमारा कंप्लीट हो गया। हमें एक लेसन और यूनिट टेस्ट है तो तैयार करना है। तो इसमें रचनात्मक कार्य दिया हुआ है, पाठ के श्लोक को याद करके सुनाइए, तो आपको याद करना है। और लोभ विद्या परिश्रम मित्रता, इसको रफ कॉपी पे 2-2 शब्द इससे संबंधित बनाइएगा। और इसके अलावा इसमें दिया हुआ चार्ट पेपर पे लगाने, तो ये आपको क्लास में बाद में कराया जाएगा। तो इस आधार पर आप 5th तक का लिख चुके हैं, तो आप 6 और 7th 6 और मूल्य आधारित प्रश्न लिख करके अपना कार्य पूर्ण करेंगे। तो गृह कार्य के रूप में लेसन प्रश्न 6 और मूल्य आधारित प्रश्न करिएगा। और बाकी नेक्स्ट डे हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो अगला 5th लेसन है उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।